हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेस्ट करवाएंगे मतलब प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन जियोग्राफी से आए भारत का भूगोल, जिसमें अर्थात भारत की सिचुएशन से रिलेटेड है। सिचुएशन बोलें तो भारत मानक समय, दूरस्थ बिंदु, निकटतम बिंदु, अक्षांश, देशांतर, सब टॉपिक आज हम टेस्ट करवा देंगे। इसके पहले मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ, अब टेस्ट करवा दें, देखते हैं कितने क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोग आसानी से। देखिए, निम्नलिखित कथनों से कौन से भारत के बारे में सही है, तो अधोलिखित का चयन करना है आपको। भारत विश्व का पांचवा बड़ा देश है? नहीं, पांचवा नहीं है बल्कि सातवां है। क्या है? सातवां है, विश्व का सातवां है। ये गलत है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है? बिल्कुल सही है, 2.4% भाग है और 17% जनसंख्या निवास करती है, तो ये सही है। अगला देखिए, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय? नहीं, उष्णकटिबंधीय नहीं है, उष्ण उपोष्ण दोनों है, ये भी गलत है। 82.5 डिग्री मानक समय उपयोग? बिल्कुल सही है, तो इसका देखिए 2-4 हो गया। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभी हम बताएं कि सातवां स्थान है, सातवां स्थान। देखिए, पहला भी क्वेश्चन यूपी से 2006 में पूछा गया था, उसी से रिलेटेड है पूरा। झारखंड पीसीएस में पूछा गया 2016 में, एमपी पीसीएस में पूछा गया 2010 में। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? अभी हम बताएं कि इसकी जनसंख्या 17% निवास करती है, तो 70% इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं, इस पर ध्यान रखना है, झारखंड पीसीएस में पूछा है, तो इसका हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला टॉपिक, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, सही है, ये तो सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार? अभी हम बताएं कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट। ये इसके पहले टॉपिक देख लीजिए, जो वीडियो डाउनलोड उससे पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, पूरा आसानी से हो जाएगा। भारत का रेखीय विस्तार भी बताएं कि 61 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, ये भी सही है। इसकी भारत में राज्यों की जनसंख्या 26 नहीं है, बल्कि कितनी है वर्तमान समय में? 28 राज्य है। कितना है? 28 स्टेट है और 8 यूनिटरी है, यूनिटरी स्टेट्स। भारत का विस्तार, अब देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का विस्तार पूछा है। भारत का विस्तार 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड नॉर्थ टू साउथ। पहली बात, नॉर्थ टू नॉर्थ रहेगा और साउथ आएगा ही नहीं, गलत हो गया। और दूसरी बात ये भी देखिए, नॉर्थ और साउथ, ये भी गलत है। इसमें भी नॉर्थ साउथ, ये भी गलत है, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ में रहेगा, ईस्ट ईस्ट में रहेगा, इस वजह से गलत है। अब इसमें आपको हम बताएं कि 37 डिग्री 6 मिनट से अक्षांशीय विस्तार, पहले देखिए देशांतरी विस्तार क्या है, कि 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक है। और देशांतरी बताए हैं अभी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, तो इसमें कोई है ही नहीं। अब सेकंड में है ही नहीं, पहली बात सेकंड में नहीं है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक, भारत में कर्क रेखा। भारत एवं कर्क रेखा, देखो कर्क रेखा भी पढ़ाएं, कर्क रेखा वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? यूपी पीछे 1990 में पूछा है। उड़ीसा, बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश। हम आपको बताएं कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती, कितनी? 8 राज्यों से, 8 स्टेट से गुजरती है, 18। वो भी बताएं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ना। तो बिहार झारखंड, इसमें देखिए ब्रैकेट में लिखा है झारखंड, इस बात में ध्यान रखना। कर्क रेखा निम्न के राज्यों से होकर गुजरती है? अब गुजरात, छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड, सही कूट का चयन करना है। अब सही कूट का चयन करना है, अभी आया है 2017 में। 1 1 2 4, पहले देखिए अभी हम बताए हैं कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरी है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरी है।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है। गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है ही नहीं, झारखंड है। 1 2 4 1 2 4 सही हो गया। इसका एलिमिनेशन मेथड, आप भी एलिमिनेशन मेथड भी जान लीजिए। जैसे यूपी नहीं है, 3 जिसमें होगा उसे गलत काट दीजिए। तो इसमें 3 है, एक गलत हो गया। 3 इसमें है, ये भी गलत काट दो, इसमें भी काट दो, बगैर चाहिए, यही आंसर हो गया। एलिमिनेशन मेथड है। निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा के निकटतम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात पर ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें अगरतला, हिमाचल प्रदेश, जबलपुर, उज्जैन, गांधीनगर। देखिए अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, लेकिन जो कि कर्क रेखा के उत्तर में है। इसकी राजधानी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला उत्तर में है। हिमाचल प्रदेश तो बहुत दूर है, उत्तराखंड के पास है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जबलपुर एमपी में है, ये तो हो जाएगा। उज्जैन भी एमपी में है, बट ये पहले पड़ेगा कर्क रेखा के निकट है, ये कर्क रेखा से दूर है। लेकिन अब यहाँ पे गांधीनगर भी है, तो इसका आंसर गांधीनगर होगा, क्योंकि इससे निकट ए है। तो गांधीनगर गुजरात से पहले गुजरता है, जहाँ से वो गांधीनगर निकट पकड़ता है। तो इसका ए भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो गया? ई हो जाएगा इसका आंसर, गांधीनगर। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम है? देखिए कर्क रेखा के निकटतम दिल्ली तो बहुत दूर है, कर्क रेखा से नहीं होगा। कोलकाता, हाँ, वेस्ट बंगाल से गुजरती है। जोधपुर भी नहीं होगा। नागपुर महाराष्ट्र में है, इतना महाराष्ट्र में नहीं एक्सपेंशन है जितना कि मध्य प्रदेश में है, तो इसका भी नहीं होगा। तो कोलकाता बचा, यही आंसर हो गया। अक्षांश विस्तार भारत 2 बराबर भागों में बांटती है। तो सब जानते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो 2 भागों में बांटती है। एमपीपी से 2008 में पूछा गया पहला क्वेश्चन जो इसके ऊपर था, आईएएस 2003 में पूछा गया था। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में? अभी हम बताए हैं हम आपको 3 भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन। और राजधानी उत्तर में, पहले इसे गौर से करना। झारखंड से तो गुजरती है, झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, अभी हम बताए हैं झारखंड से गुजरती है, तो ये तो नहीं होगा। मणिपुर से तो नहीं गुजरती है, इस पर अभी रुका रहिए। मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, तो ये भी नहीं होगा। मणिपुर ऊपर आ रहा है, इसी से होगा। मणिपुर मिजोरम के ऊपर है ना, मैप देखेंगे आप तो ऊपर है। यूपी पीसीएस में 2008 में, आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी आया 2013 में। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि दिल्ली में जून माह में दिन अधिकतम होती है, क्योंकि 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में होता है। ये बात याद रखना। देख लिया अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा के निकटतम है? कर्क रेखा में निकटतम जबलपुर है। ये तो अभी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है, पता था कर्क रेखा निकटतम, उसमें गांधीनगर था सबसे ज़्यादा, उसके बाद जबलपुर ही था ना। तो इसका आंसर तो यूपी से 2017 में ईजी है, कर लोगे। अब देखिए मस्त क्वेश्चन आया है। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, क्या है? अर्धरात्रि है, मतलब 12 बज रहा है। एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थित जिस यामोत्तर पर वह है। सुबह 6 बजता है, अभी हम बताएं कि 3 से 60 डिग्री में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है 24 घंटा में। 24 घंटा में 24 15 में हो गया, तो 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है। तो यहाँ 6 है, 6 बज रहा है, तो इससे हल करेंगे। 6 गुणते 15 छक्का 90 हो जाएगा, 90 डिग्री यही होगा ना। अब 82.5 डिग्री मानक समय है, 82.5 डिग्री, इसे 90 जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना? हाफ को हाफ ही रहेगा, और 2 का 2 हो जाएगा, और 9 8 17, 172 डिग्री, मतलब 172 डिग्री कहाँ है? यही आंसर है। क्या इजी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी कर लिया आप लोग। याद रखा 82.5 डिग्री मानक समय होता है ना, उसी में जोड़ेंगे हम। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि अब आगे का समय आ रहा है, इसलिए जोड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव के समय कितने गाँव, ये तो हम आपको टॉपिक में डायरेक्ट लिखवाएं कि 2 घंटे का अंतर होता है। यदि वहाँ पे यदि गुजरात में 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, तब अरुणाचल प्रदेश में क्या बजेगा बता सकते हैं आप? 1 बजेगा, क्योंकि 2 घंटा पहले है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय निम्नलिखित किसके समीप से लिया गया है? तो सब बच्चे जानते हैं कि इलाहाबाद से लिया गया, इलाहाबाद नैनी से। तो यूपी से प्रेम जोड़ने तो 93 में पूछा गया है। IST इंडियन सिस्टम टाइम, GMT ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर क्या है? 5.5 घंटा आगे, डायरेक्ट नोट से हमारे है 5.5 घंटा आगे है, तो आगे के लिए प्लस चिन्ह लगाया जाता है। देखिए 45 था BPSC 2007 में पूछा है, JPSC 2003 और 2010 में पूछा गया है। क्या इजी क्वेश्चन है। अब देखिए सुदूरस्थ बिंदु में सदर्न मोस्ट पॉइंट अब पूछ लिया है। हम आपको बताएं कि भारत की मुख्य भूमि पे सुदूरस्थ पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी है, लेकिन सबसे यदि पूछा जाए कि मुख्य भूमि नहीं बल्कि पूरी मैप में, तो पूरे मैप में लेंगे आप तो इंदिरा पॉइंट बताए थे जो कि ग्रेट निकोबार पे है, यही बताए थे ना। तो ग्रेट देखिए यूपी लोअर सब ऑर्डिनरी 2002 में पूछा, उत्तराखंड 2003 पीछे में पूछा गया। अब ग्रेट निकोबार पे बताएं कहाँ है, ग्रेट निकोबार। तो इससे अगला क्वेश्चन भी आपका हो गया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। यूपी पीछे 90 पूछा है। थैंक यू भाई मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, यदि नहीं पसंद है तो कोई बात ही नहीं। धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।